हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट जिन्होंने आईटीआई किया था, कोर्ट में केस किया हुआ था और केस की जो फाइनल ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। 6 तारीख को इसकी लास्ट हियरिंग हुई थी, 28 तारीख को लास्ट हियरिंग होनी है, लेकिन 6 तारीख को जो हियरिंग हुई थी उसका जो ऑर्डर है या ऑर्डर शीट है वो ऑफिशियली यहाँ पर जारी कर दी गई है। और वो देखने के बाद आईटीआई वाले स्टूडेंट के मन में खुशी की लहर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला है आईटीआई वालों के पक्ष में जाता हुआ ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ पूरा अपडेट है, कोर्ट ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है, आपको सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में मालूम चल जाएगी। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, रेलवे का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें साइंस का इंपॉर्टेंट रोल ना रहता हो। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसी बुक बताओ जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो मार्केट में कई सारी बुक्स के बाद मैंने एक बुक आपके लिए फाइंड आउट की है जो पीडब्ल्यू की तरफ से आती है। इस सिंगल बुक में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सबसे पहले तो थ्योरी देखने को मिलती है। 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो साइंस के लिए बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है। पूरे टॉपिक्स को इसमें अच्छे से कवर किया गया है। थ्योरी आपको बहुत अच्छे वे में दी गई है, उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। उसके अलावा आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी सभी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं और उसके साथ में आपको सॉल्यूशंस भी डिटेल में दिए गए हैं। तो अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 5 और 6 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी और इससे पहले ये केस जो है वो कैट में गया था, उसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट में आया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 तारीख की जो हियरिंग हुई थी उसी का जो ऑर्डर शीट है, या उस दिन कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें जो है पॉइंट आउट की, क्या क्या उन्होंने निर्देश दिए, वो सारे निर्देश इस ऑर्डर में बताए गए हैं। आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, कौन यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट है, जज कौन है, जस्टिस सी हरिशंकर है। 2 जस्टिस की यहाँ पर जो है बेंच थी जिन्होंने इस केस को सुना था। और यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, आप चाहे तो पॉइंट बाय पॉइंट इनको पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कई सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और मेनली यहाँ पर कोर्ट ने जो चीज़ें पॉइंट आउट की है वो ये है। इनका कहना है कि जब 28 दिसंबर 2024 को ग्रुप डी भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी हो गया था, ठीक है ना, शॉर्ट नोटिस रेलवे ने जारी किया था 28 दिसंबर को, तो कोर्ट का मानना है कि शॉर्ट नोटिस आने का मतलब है कि उसी दिन ये वैकेंसी आ गई थी पब्लिक डोमेन में। और जब कोई वैकेंसी पब्लिक डोमेन में आ गई तो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, उस रूल के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस वाले पॉइंट में 4th पॉइंट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट, ये एक केस हुआ था। उसके बाद कोर्ट ने ये निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था कि कोई भी भर्ती का नोटिस पब्लिक डोमेन में आने के बाद आप उसकी भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं कर सकते। और इन्हीं चीज़ों को कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि जब 28 दिसंबर 2024 को आपका शॉर्ट नोटिस जारी हो गया था, उसके बाद आपने 2 जनवरी को कैसे इसकी क्वालिफिकेशन को चेंज किया। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये 2 जनवरी वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये देखो। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कैसे आपने 2 जनवरी 2025 को क्वालिफिकेशन में चेंज किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। तो कोर्ट ने इस पॉइंट को पकड़ा है और यहीं पर रेलवे फंसा है। अभी तक रेलवे इस मैटर को पॉलिसी मैटर कह के निपटा सकता था, बट ये पॉइंट ऐसा यहाँ पर मिल गया है कोर्ट को भी और आईटीआई वाले छात्रों को भी, जिस कारण से ये केस जो है आईटीआई वालों के पक्ष में अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, सारे पॉइंट मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। अब इसमें आगे होना क्या है, देखो यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं कि पहले आपने जब जो है 10th के साथ आईटीआई मैंडेटरी किया तो आपने कैसे इसको केवल 10th कर दिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किस नियम के तहत आपने किया है, क्या आपके पास इसका अधिकार है, वो सारे प्रूफ आपको देने हैं। अब यहाँ पर जो है आपकी फाइनल हियरिंग की डेट भी इन्होंने बताई है कि इसकी जो लास्ट हियरिंग है वो होनी है आपके 28 मार्च को। यहाँ पर दिया गया है, देखो 28 मार्च को इन्होंने कहा है कि भाई इसकी जो है फाइनल हियरिंग होनी है, डिस्पोजल होना है मतलब इस केस का, इसके बाद इसमें हियरिंग नहीं होगी। तो उससे पहले 22 मार्च तक इन्होंने कहा है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट है वो जो दोनों पक्ष के जो लॉयर हैं वो आपस में जो है एक्सचेंज कर लें, जो भी चीज़ें आपको कोर्ट में सबमिट करनी है वो सारा काम आप लोग कर लें, क्योंकि 28 तारीख को इसकी फाइनल हियरिंग है, इस पर जो है फाइनल ऑर्डर आ जाना है। अब देखो, जिस तरह से कोर्ट का ये ऑर्डर जारी हुआ है 6 तारीख की हियरिंग का, इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि भाई कोर्ट को भी
आज जो है रेलवे की तरफ से गलती साफ दिखाई दे रही है और यहाँ पर रेलवे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दो ही कंडीशन सामने निकल कर आती है। पहली कंडीशन तो ये है कि 28 तारीख को कोर्ट इसमें ITI लागू कर देगा, कोर्ट की तरफ से आदेश हो जाएगा कि भाई इस भर्ती में ITI को लागू किया जाए। तो रेलवे अगर इस पर सहमत हो जाता है तो ये विवाद यहीं पर निपट जाएगा। लेकिन अगर रेलवे इस पर सहमत नहीं होता है तो रेलवे इस भर्ती को फिर कैंसिल करेगा। ये बात भी आप लोग मान कर चलिए। अगर रेलवे सहमत नहीं हुआ तो वो इस भर्ती को कैंसिल करेंगे और वो दोबारा से इसका नोटिस निकाल के दोबारा से पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, अगर उन्हें इसमें 10th क्वालिफिकेशन ही रखना होगा। क्योंकि दोबारा से अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पहले से ही क्वालिफिकेशन का अपडेट होगा, जहां पर रेलवे एक रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो दोनों कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर रेलवे अपनी बातों पर अड़ा रहा तो ये भर्ती कैंसिल होना तय है। अगर रेलवे ने कोर्ट की बातें मान ली तो इसमें ITI लागू होना तय है। ये यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है ITI वाले स्टूडेंट के लिए, गुड न्यूज़ आप लोग कह सकते हैं। ये जो फाइनल ऑर्डर है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं और आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।